Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India teaching live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about new lecture of क्लास 10th एंड दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बेटा आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमारे रिलेटेड हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। ओके, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5th है, इसमें हमने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया जिसमें मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशंस के टाइप्स के बारे में कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। ओके, फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स बताए, साथ में rth टर्म अगर आपके पास हो वो फाइंड करना हो या nth टर्म फाइंड करना हो तो किस तरह से हम ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज इन्हीं से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस के बारे में कि अगर हमारे पास कोई एपी गिवन हो, ठीक है, हमसे ये पूछा जाए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो किस तरह से फाइंड करेंगे, या हमारे पास कोई क्वेश्चन हो मान लीजिए उसमें डायरेक्ट हमसे बोल दिया जाए कि फिफ्थ टर्म फाइंड कर लीजिए, आपको एक एपी दे दिया जाए और उसमें ये बोला जाए कि फिफ्थ टर्म फाइंड कीजिए, तो आप किस तरह से करने वाले हैं। साथ में आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी की फॉर्म कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करोगे, ए और डी अगर आपको गिवन हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो आ जाइए फटाफट से शुरू करते हैं। और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको पता है आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, साथ में आप एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ ने जो आपको नोट्स रेडी करवाएं उन्हें स्टडी करते रहें। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो पता है कि डाउट किस तरह से आपको क्लियर करने हैं, और जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है फिर भी अगर उन्हें डाउट है तो वो आप हमारे जो वीडियोस हैं उन पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मेनली बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के बारे में सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 भी इसी तरह से, क्लास 9th एंड मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है, t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफ़ी सारे पैकेजेस मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जैसे कि आप क्लास 10th में है फॉर एग्जांपल तो आप क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज जो है आपका वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम इन दोनों पैकेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है ये है आपके सामने 10,000 रुपीज़ का, सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है ओनली ऑन 3,500 रुपीज़ का। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस जो 3,500 रुपीज़ है, इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर
कितना ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है आपको 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, कूपन कोड अप्लाई करना होगा। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये LS लाइव जो कूपन कोड है ना, इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर हम LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको 10,000 रुपीज़ के प्लेस पर ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा कितना ज़बरदस्त शानदार आपको डिस्काउंट मिला है यहाँ पर 30% का डिस्काउंट किसे बोलते हैं, है ना। तो फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो फटाफट से, मेरे को लगता है तुम कर लोगे। ओके चलिए, तो आपको क्या करना होगा, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका अगर फर्स्ट पैकेज होगा तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज होगा तो सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। फिर आपके लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज होगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, मतलब कि इससे क्वेरी से रिलेटेड। ओके चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए मेरे साथ, कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। आ जाइए, स्मार्ट स्टडी करते हैं। चलिए, लेक्चर नंबर 2 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ओके इस लेक्चर में हम काफी सारी मैंने JEE 2023 के लिए एक सेशन लिया है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर सीक्वेंसिंग बताई है। बेटा वो वाला वीडियो देख लो। अगर हम बात करते हैं तो बेसिक अंदर सारी चीजें क्लियर हो काफी जाएगी। अच्छे से पता है। क्या पता है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में? अरे भाई मैथ्स 101 पे ऐसे मतलब मैथ्स 101 पे वीडियो मिलेगा, लिखना JEE 2023 स्ट्रेटजी बाय प्रशांत। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, साथ में प्रोग्रेशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारा एक बार मेरा वाला देख लो, फिर वेरीफाई कर लो। साथ में अगर हमें rth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से पता है। ओके, और AP की जो जनरल फॉर्म होती है उसके बारे में भी आपको पता है, A+D, A+2D, A+3D, A+4D से इसी तरह से A+ND तक। और अगर आपको इसमें n टर्म फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हो आप, Tn = A+n-1 × D। ओके, और अगर आपको यहाँ पर एंड से rth टर्म फाइंड करना हो तो फिर फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पर, n-r-1 × D। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से पता है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। ओके, ये आज हमारे लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स है, वाई दिस लेक्चर हम क्यों इससे स्टडी करने वाले हैं और लर्निंग आउटकम्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, चलें आगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम स्टार्टिंग। ओके, क्योंकि हमें AP की जनरल टर्म तो पता है। अगर हमारे पास मान लीजिए A और D की वैल्यू गिवन हो तो हम किस तरह से यहाँ पर AP फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference are given as follow। यहाँ पर आपको AP गिवन है। ओके सॉरी, AP की 4 टर्म्स फाइंड करना है। यहाँ पर आपको A गिवन है और D गिवन है। A से मीन हो गया इसका फर्स्ट टर्म और D से मीन हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फटाफट से देखो AP फाइंड करने के लिए क्या करोगे। फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पर आपके पास जैसे अभी हमारे घर पे 6 चूहे हैं, A की वैल्यू कितनी, हम केवल इसलिए मतलब निकाल करेंगे हमारे बच्चे आपके भी। पास 4। अगर हम AP की जनरल टर्म की बात करते हैं तो वो होती है हमारे पास A+D, A+2D, A+3D। ओके, इसी तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर, तो देखो हमें कितनी फाइंड करनी है, यहाँ पर 4 टर्म्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास हो गई A, ठीक है। अगर हम यहाँ से A+D फाइंड करते हैं तो देखो A की वैल्यू कितना है हमारे पास, A का वैल्यू यहाँ पर है 4 और D का वैल्यू कितना है 5। तो A+D कितना मिलता है हमें 9। इसी तरह से अगर हम A+2D फाइंड करते हैं तो A+2D मतलब कि A की वैल्यू 4 और 2, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 5। तो फाइनली ये मिलेगा आपको 4 + 10 = 14। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए A+3D फाइंड कीजिए इसी तरह से फटाफट से। A+3D
3d। ए की वैल्यू कितनी है फटाफट देखो 4 है प्लस 6000 मीटर 3 मीटर में कितना आपके पास मीटर में तो कम है, स्क्वायर तो फीट ये हो में जाएगा 6000 आपके पास स्क्वायर फीट 4 प्लस 15 इक्वल 19। ओके क्लियर है। इसी तरह से मान लीजिए नेक्स्ट और फाइंड करना हो तो a प्लस 4d के लिए क्या करोगे, a की वैल्यू तो 4 पुट करोगे 4 और d की वैल्यू कितनी ऐसा आ जाएगी आपके ऐसा पास नहीं यहाँ कर पर सकते कि 5। मरे बाहर तो जाकर फाइनली ऐड आपको क्या मिलता है यहाँ पर 4 प्लस 20 ये तो सफोकेटेड हो जाते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है 24। तो फर्स्ट के लिए जो आपने एपी फाइंड की है वो फर्स्ट के लिए आपकी जो एपी है वो क्या है आपके पास, देखो फर्स्ट टर्म है आपके पास 4, फिर आपके पास सेकंड टर्म आती है 9, थर्ड टर्म आती है आपके पास 14, फोर्थ टर्म आती है आपके पास 19, इसी तरह से नेक्स्ट आती है आपके पास 24। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये एपी मिलती है। एपी है हमारी 4, 9, 14, 19, 24। अब देखो आपकी एपी करेक्ट है या नहीं है, किस तरह से चेक करोगे, देखो बेटा इसके लिए आप एक काम करो, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर आपको कितना मिलता है 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा ऑलरेडी 5 है, मतलब कि हमारी एपी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चेक कर लो, 14 में से अगर 9 को माइनस करते हो तो क्या मिलेगा आपको 5। यहाँ पर भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो हमें यहाँ पर एपी मिलती है वो क्या मिलती है 4, 9, 14, 19, 24 इस तरह से। ओके क्लियर है। चलो इसी तरह से अब हम सेकंड के लिए फाइंड करते हैं। आ जाओ एक याद है बड़ा था सेकंड के लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाली है। ए की वैल्यू -1.25 है। ओके देखो यहाँ पर अगर हम a प्लस डी फाइंड करते हैं, ये उसी का बदला है, कितनी -1.25 प्लस 0.25 क्या मिलेगा आपको यहाँ से -1, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस। ओके इसी तरह से a प्लस 2d के लिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखो -1, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, a प्लस 2d को क्या लिख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड T3 इक्वल हो जाएगा T2 प्लस d। T2 की वैल्यू कितनी है -1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25। तो ये कितना हो जाएगा 7.5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.75। ओके चलो T4 फाइंड कर लो। T4 के लिए क्या करोगे, T3 प्लस डी लिख सकते हो ना, या नहीं लिख सकते हो, अरे भाई सेम ही तो बात है ना। T2 की वैल्यू कितनी है 0.75 प्लस डी की वैल्यू ये किसका है माइनस का, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना इसका, ये माइनस का, ये माइनस का। ओके डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25। तो फाइनली हमें कितना मिलेगा 0.50 माइनस का। क्लियर। तो यहाँ पर आपको जो इसकी सेकंड की एपी फाइंड होती है, ये एपी क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म तो है -1.25, ये तो सही कॉल है। सेकंड टर्म आपको मिलती है -1, थर्ड आपको मिलती है 0.75 वो भी माइनस का, बैंकों का फोर्थ आपको मिलता है माइनस का 0.50। ओके क्लियर है। इस तरह ये आगे बढ़ती रहेगी। 1.5 लाख की आपके पास एपी। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एपी फाइंड करने के लिए बोला, तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। देखो इससे आप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d भी लिख सकते हो। और जैसे कि आपने यहाँ पर a है आपके पास, तो अगर आप इसमें d ऐड कर देते हो तो a प्लस डी आ जाएगा, मतलब कि ये T2 हो गया। T3 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, T2 प्लस डी, तो ये T2 है, T2 की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू पुट कर दो। इसी तरह से T4 फाइंड करना है तो T3 की पुट कर दो और D की वैल्यू पुट कर दो, आपको अपनी एपी फाइंड हो जाएगी। ओके फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए मिलते हैं। बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सी। ओके हो गया नोट, चले आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके 8x + 4, 6x - 2 एंड 2x + 3 आर इन एपी। आपको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है और ये आपको एक एपी का फॉर्म दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर हम एक तरह से लेट करें तो T1 क्या हो जाएगा 8x + 4, T2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6x - 2 और T3 इक्वल क्या हो जाएगा 2x + 7। क्लियर। जैसा हमें गिवन है हमने एज इट इज उसे लिख दिया है। ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका T3 हो गया। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है आपके पास एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी की आपको जनरल टर्म तो पता है, अभी मैंने आपको बताया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। क्लियर है ना, काफी अच्छे से आपको पता है।
चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। क्या ध्यान से देखना है आपको? यहाँ पर देखो ध्यान से, फटाफट से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? t2 माइनस t1 इक्वल t3 माइनस t2। क्लियर है? ओके। अब देखो t2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इक्वल t3 की वैल्यू क्या है आपके पास? 2x प्लस 7 माइनस, फटाफट से देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस, किससे माइनस कर रहे हो? t2 को। t2 क्या है आपके पास? 6x माइनस 2। क्लियर? जैसा हमें दिया गया है हमने उसे एज इट इज लिख दिया। t2 माइनस t1 इक्वल t3 माइनस t2। अगर नेक्स्ट टर्म होती तो नेक्स्ट सही तो है, बिल्कुल सही तरीका है। क्लियर है? मतलब तीन केस पकड़ो एक साथ। अब बिल्कुल ध्यान से देखो और यहाँ पर। देखो मैं आपको बताऊं, पहले माइनस के साइन को सॉल्व कर लो। इनको आप ऐसे बोल दो, माइनस का 8 ये जो सारे केसेस है ना, माइनस का 4। इसमें क्या है कोई कि प्रॉब्लम यहाँ तक है या ना? फटाफट से बताओ। नहीं 6 तक है, जैसे ये है ना। चलो अब यार इसको बोलोगे कैसे? वो है जैसे इसमें आप देखोगे ना, ये थोड़े से ये सिंपल केसेस है, पहले तीन, लास्ट के तीन कॉम्प्लेक्स केसेस है, माइनस, राइट? क्योंकि इसमें x प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन s1। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ सही है क्या? ओके। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। ये 6x है और ये 8x है, इसको सही करवाना है। तो फाइनली माइनस का 2x यहाँ पे मिलेगा आपको, माइनस का 6। एक तो ये चीज कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसको कॉम्प्लेक्स बोल के अलग लेक्चर लिखो। यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का 4x, और यहाँ पर देखो ये भी आपके पास प्लस का है और ये भी आपके पास क्या है? प्लस का है। क्लियर है? तो फाइनली ये हो जाएगा प्लस का। सी वगैरह से फर्क नहीं पड़ता अपने को। चलो L5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 4x को ट्रांसफर करो इधर, तो ये हो जाएगा 4x। ओके, माइनस का है तो इधर आए तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल इस माइनस के 6 तो फिर स्पीड कर दो इसको वेलोसिटी कर दो। प्लस का 6 हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। बिल्कुल नहीं। चलिए ऐसे ये देखिए, ये क्या बहुत ही खराब डिजाइन है ये, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? 15 बाय, अरे आपने तो नहीं बनाया मुझे पता है, बट इसको पूरा चेंज करो यार। फाइंड करना था, व्हाट इज दिस? का वैल्यू यहां पर हमें फाइंड होता है 15। सबसे पहले तो स्पीड एंड वेलोसिटी आपने डाला। जब भी आप कोई टाइटलिंग करते हो ना, सबसे पहले आप स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस समझाओगे। को अब एपी टाइटलिंग हो गई, अगर टाइटल स्पीड एंड वेलोसिटी है तो पहले उसका बीच में डिफरेंस, फिर स्पीड को एक्सप्लेन करो। तरह से फाइंड करोगे बेटा? हां, फिर स्पीड को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बता दिया। अरे भाई मैं अगर यहाँ पर आपको बोल देता हूँ कि आप मुझे एपी पहले आप करके स्पीड और बताओ यहाँ वेलोसिटी से, तो इसका एपी एक फाइंड कर कंपैरेटिव सकते हो चार्ट या नहीं टाइप कर की सकते चीज हो? हो जाए। अरे बहुत इजी है यार, कुछ मत करो। यहाँ पर जो आपके पास T1 T2 T3 है ना, इसमें x का वैल्यू पुट कर दो। ये रीडिजाइन करो मेरे हिसाब से। तो देखो T1 के लिए फाइंड करते हैं सबसे पहले हम 8x प्लस 4, यही है हमारे पास, यही है ना? यहाँ पर देखो x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ अभी आपको? और चेरी मैम तो 8 इंटू 15/2 ये है ना, देखो जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स क्या थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो इससे रिलेटेड मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ये मान के चलो कि अरे भाई ये तो कैंसिल मतलब आपका जो भी कंटेंट रिलेटेड नॉन कंटेंट सारी चीजें आप मेरे से डिस्कस किया करो। इसी तरह क्योंकि आशुतोष सर को चमकेगा, आपको T2 के लिए फाइंड करना है। चमकेगा नहीं का मतलब ये कि देखो यहाँ पर 6x-2 मेरे को आती है। तो आपके जो भी इसके ये जैसे आपने ये पूछा मुझसे, कोई भी XYZ डाउट्स मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ये मान सकते हो कि मैथ्स और फिजिक्स ना मेरे को नहीं ऐसा मान, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो फाइनली 45 माइनस 2, 45 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास? 43। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से नेक्स्ट T3 भी फाइंड कर लेते हैं। ये लीजिए T3 क्या है आपके पास? 2x प्लस 7, तो ये हो गया आपके पास T3 इक्वल 2 इंटू 15/2 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये मिलता है आपको 22। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना? फटाफट से देखो। अब आप देखो आपको यहाँ पर एपी क्या फॉर्म में मिल रही थी? 63। फर्स्ट टर्म हमारी 63 है, सेकंड हमारे पास 43 है और थर्ड हमारे पास 22 है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये लीजिए एक तरह से हमें यहाँ पर T1, T2 और T3 का अगर फॉर्म फाइंड करना है तो हम इसे इस तरह से फाइंड करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर x के वैल्यू को पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। ओके, क्लियर है? इससे हमारी T1, T2 और T3 की वैल्यू फाइंड होती है। फटाफट नोट करो, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है बेटा, सिर्फ आपको तो यहीं तक सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको एक बता दिया है कि किस तरह से आप T1, T2, T3 की वैल्यू फाइंड करोगे। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, फटाफट से जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं हम आगे।
फटाफट से मैं चाय पी लेता हूँ तब तक, फटाफट करो थोड़ा। ओके बेटा, हो गया नोट? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11 एंड -40। क्लियर है? अब यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो काफी इजी है लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर आपको बहुत ही गजब चीज गिवन है। और ये क्या गिवन है? सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से सिक्स टर्म आपको फाइंड करना है। अब एंड से सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे? आ जाओ सॉल्व करते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम देखो 2 मेथड्स होते हैं आपके पास। एक तो होगा डायरेक्ट मेथड जिससे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको फाइंड करना है। ओके, और एक होगा आपके पास, पहले आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर उस n की वैल्यू की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पर उस n की वैल्यू की हेल्प से एंड से सिक्स टर्म फाइंड करोगे। तो सबसे पहले देखो कि ये 17 से -40 तक जो आपके पास एपी है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको n फाइंड करना होगा। ओके, तो आ जाओ हम n फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एपी गिवन है यहाँ पर 17, 14, 11, -40। ओके, क्लियर है? यही गिवन है। चलिए आ जाइए फटाफट से देखिए। ओके, अब यहां पर बेटा एक काम करो, आपके पास a क्या है, 17 है, tn क्या है आपके पास, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, -40 है। भाई l कितनी है हमारे पास, -40 है ना, इसको मैं tn भी लिख सकता हूँ, l भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, d, और d फाइंड करने के लिए t2 - t1, t2 - t1, t2 - t1 करो फटाफट से। t2 क्या है, 14 - 17 कितना मिला, -3। एक और चेक कर लो, t3 - t2 कर लो, t3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, और t3 की वैल्यू है आपके पास 11, t2 की वैल्यू आपके पास 14। तो फाइनली ये भी मिलता है आपके पास -3। मतलब कि यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, -3 है। कितना है, -3। तो आ जाओ फटाफट से देखो, आपके पास n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, यही होता है ना nth टर्म फाइंड करने के लिए, हाँ या ना? आ जाओ, tn की वैल्यू कितनी है, -40, a की वैल्यू कितनी है, 17, प्लस n फाइंड करना है -1, d की वैल्यू ऑलरेडी -3 है हमारे पास। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। चलो चले आगे। देखो इस 17 को हम इधर ट्रांसफर कर दे तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नंबर एक तरफ हो जाएगा। तो -40 - 17 इक्वल n - 1 × -3। क्लियर है ना, समझ में आया यहाँ तक? चलो ये हो गया आपके पास -57 इक्वल, यहां से हो जाएगा आपके पास n - 1 × -3। क्लियर है बेटा? अब देखो क्या देखना है, अब आपको यहां पर यह देखना है कि अगर हम इस -3 को अपॉन में ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, n - 1 इक्वल -57 अपॉन -3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो 3 × 1 = 3, कितना बच गया, 2 बच गया यहां से। क्लियर है? 3 × 9 = 27, 19 हो गया। तो फाइनली n - 1 इक्वल कितना मिलता है आपको, 19। तो n -1 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 19 + 1। फाइनली n की वैल्यू कितनी मिलती है, 20। मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 17 और लास्ट टर्म हमारी 20 टर्म कितनी है, -40। इनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एंड से 6 टर्म फाइंड करना है। तो ये जो एपी गिवन थी हमें, इस एपी में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20 है। कितनी है,
20। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए अब आपको यहां पर n फाइंड हो गया है, अब आपको क्या करना है, 6th टर्म फाइंड करना है। लेकिन 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 6th टर्म भी कहां से फाइंड करना है, एंड से, मतलब कि पीछे से शुरू हो गया, आप पीछे से, एंड से शुरू हो गए, एंड से, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, और आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको बताया था rth टर्म ऑफ एपी, rth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड, याद आया, rth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए आपके पास, a प्लस n माइनस आर इंटू डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्लियर है। चलो देखो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, फटाफट से देखो 17, n की वैल्यू कितनी है 20, माइनस r, d की वैल्यू कितनी है -3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे भाई यहां पर rth टर्म कितना है आपके पास, 6 है ना, क्लियर है। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट से देखो 14 माइनस 3, तो फाइनली ये हो गया 17 और ये हो जाएगा 42, वो भी माइनस का। तो फाइनली 17 माइनस 42, 17 माइनस 42 का मतलब क्या हो गया, माइनस का 25। क्या हुआ, माइनस का 25। तो आपके पास यहां पर एंड से, पीछे से 1 2 3 4 5 और 6 टर्म जो मिलेगी एंड से वो कितनी मिलेगी, -25। ओके क्लियर है। ये जो rth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये इसीलिए किया था कि जब आपके पास केस दे दिया जाए कि आप एंड से फाइंड करो या स्टार्ट से फाइंड करो डायरेक्ट इस टर्म को, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको समझाया था। ओके तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, n फाइंड किया। ओके a हमारे पास है, tn हमारे पास है, डिफरेंस हमें फाइंड करना आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू को पुट किया और हमने यहाँ पर n फाइंड कर लिया। अब n फाइंड करने के बाद, हमें क्या करना था, rth टर्म मतलब कि एंड से 6th टर्म फाइंड करना था। तो एंड से 6th टर्म हम कब फाइंड करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला rth टर्म के लिए होता है a प्लस n माइनस आर इंटू डी। a की वैल्यू पुट कर दिया, n हमारे पास ऑलरेडी 20 है, r क्या है यहाँ पर, rth टर्म मतलब कि 6th टर्म, क्योंकि एंड से 6th फाइंड करना है ना, तो ये 6। ओके फटाफट नोट करो इसे, फिर मैं इसका आपको एक सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी, बहुत छोटू सा मेथड है। आप बोलोगे कि सर ये क्या है, जल्दी से नोट करो फटाफट से, चलते हैं फिर आगे फटाफट। फटाफट से देखो rth टर्म फाइंड करने के लिए एंड से अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास ये वाला, ठीक है। इसमें आपको n फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है ना। l कितना है हमारे पास 40, क्लियर, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 माइनस 1 माइनस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, डिफरेंस कितना आपके पास -3। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 5, क्लियर है। यहां पर देखो फटाफट से, यहां आपको कितना मिलेगा, यहां आपके पास +3, क्लियर है। ओके तो इस तरह से भी हम इसे फाइंड कर सकते थे। एक मिनट, यहां माइनस आएगा, यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस, क्लियर है। तो ये हो गया 15, ये लीजिए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके समझ में आया पूरा। तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखो प्लस के 5 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,
क्लियर है, और इसको आप 5 से, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 25, लेकिन किसका, प्लस का। और ये अंदर यहाँ पर आपके पास वापस से यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो सीधी सी बात है, माइनस के 6 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस, तो फाइनली इसको अगर हम हटा देते हैं अभी, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 18, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो कितना मिल रहा है आपको 18, और ये हो जाएगा आपके पास 3, क्लियर है। 18 और 3 कितना हो गया, फटाफट से देखो, 18 और 18 में से 3 सेपरेट किया तो कितना मिल गया 15, ओके। अब ये 15 बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो 40 माइनस 15 का मतलब क्या होगा 25, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से। फटाफट नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से, बस यहां पर माइनस लगा लेना है, ओके, क्लियर है। चलें आगे फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां पर माइनस लगा लेना क्योंकि ये 40 जो है ये कैसा है, नेगेटिव है आपके पास। यहां पर ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां हमने माइनस नहीं लगाया, यहां लगा लेना आप, क्योंकि इधर तो हमने लगा दिया था, इससे सॉल्व किया था, यहां नहीं लगाया था, ओके। तो फाइनली यहां पे हमें माइनस का 25 ही मिलेगा, क्लियर है, समझ में आया पूरा पूरा आपको। ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, दोनों मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है अब आप सॉल्व कर लेना, क्लियर है। चलिए फटाफट से देखिए नेक्स्ट, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस का आपको nth टर्म फाइंड करना है, क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए यहां पर सबसे पहले आपको d पता होना चाहिए, ओके, यहां पर सबसे पहले आपको a पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, कुछ नहीं, और तो बाकी सब हमें पता है। आ जाओ, देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m-1, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहाँ क्या करना है, d फाइंड करना है। d फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया। तो d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, t2 माइनस t1, क्लियर है, यही करते हैं ना। t2 की वैल्यू कितनी है, m-3 माइनस t1 की वैल्यू m-1, तो फाइनली m-3 माइनस m और ये +1, क्लियर है, क्योंकि माइनस को हमने अंदर सॉल्व किया। तो फाइनली ये m तो कैंसिल हो गया, तो ये मिलता है हमें -2। तो ये लीजिए d की वैल्यू आती है आपके पास -2। अब आप नेक्स्ट को भी चेक कर लीजिए, आपको -2 ही मिलेगा यहाँ पर भी, क्योंकि देखो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये प्लस का होगा तो -3 और प्लस का 5, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, ओके। तो चलिए फटाफट से चलिए आगे, चलें आगे, चलो। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, सीक्वेंस फाइंड करना है nth टर्म के लिए, ठीक है, मतलब कि इसका nth टर्म। तो tn इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, m-1, n-1 एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ प्लस आएगा बीच में, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, m-1 प्लस n-1 एज इट इज, डी की वैल्यू अभी फाइंड किया हमने -2, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो m-1 प्लस माइनस का 2n और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो फाइनली m-1 माइनस 2n प्लस 2, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास m-2n प्लस 1, ये लीजिए, ये रहा आपके पास इसका nth टर्म, क्लियर है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो फाइनली कितना मिलेगा हमें 2, ये तो ऑलरेडी माइनस का है, m हमारे पास है इसे। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो बेटा, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k विच द नंबर्स k, k-2, 3k विल बी इन AP। अरे भाई k की वैल्यू फाइंड करना है, अभी मैंने x की वैल्यू फाइंड करना समझाया आपको, आया समझ में, सेम उसी तरह करना है, देखो जल्दी से, चलो खोल क्या चलो ना, k t2 कितना है,
कितनी बजे? T3 कितना है 3k, हाँ या ना, यही है ना। तो यार 12 बजे का इंटरव्यू का बोल रखा है मैंने T2 और इसे T3, क्लियर। मैं सरप्राइज दे रहा था पर आपको तो चलो यार अभी अपने सोलर पैनल को करो यार, बहुत टाइम बाद। अरे एफएम इंटरव्यू T1 इक्वल T3 माइनस T2। अरे यार उनको बोलो कि भाई सर अभी तो यही किया था आपने, मतलब अभी आ रहे हैं भाई एक्स वाले केस में भी तो यही किया था ना हमने। मतलब पुट कर दो वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी है k-2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास k, ओके, इक्वल T3 की वैल्यू tk माइनस T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास k-2, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो जाएगा आपके पास k-2 माइनस k इक्वल 3k माइनस k प्लस 2, क्योंकि माइनस को अंदर सॉल्व किया हमने, ओके। k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो मिलता है आपको -2, 2k सबसे प्लस 2, इस 2 को भी ट्रांसफर कर दो उधर, तो -2 इक्वल 2k। इसलिए मैं कह रहा था कि आप भी फाइनली यहाँ पर लगे काम लेके आएगा आपको 2k, तो k की कर लो एक बार अभी एक बार -4/2, तो ये लीजिए आपके पास k की वैल्यू आती है -2। तो फिर क्लियर है। गजब अब करते हो यार, AP फाइंड करना है, तो AP फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इस k की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, -2 -4 और -6, क्लियर है। ये आपकी AP मिलती है आपको यहाँ पर, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। AP भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ओके, तो T1 T2 T3 हमें AP फाइंड हो जाएगी। फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट से। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP x - 7 x - 2 x + 3। अब यार फटाफट से सॉल्व करके बता दो यार, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार। 15 टर्म फाइंड करना है बस, डायरेक्ट स्टार्टिंग से फाइंड करना है, पीछे से भी नहीं करना है, और फॉर्मूला तो आपको आता है। जल्दी से सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट से सॉल्व करो। फटाफट से कर दिया सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है देखो, क्या हो गया भैया, नाराज हो गए क्या? आ जाओ। क्या करना है आपको, 15 टर्म फाइंड करना है, मतलब कि T15 है ना, यही करना है। AP क्या गिवन है, x - 7 x - 2 x + 3 और कंटिन्यू है, क्लियर। अब यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a, और a है आपके पास x - 7। आपको करना है d फाइंड। d फाइंड करने के लिए क्या करोगे, T2 में से T1 को सेपरेट करोगे, तो x - 2 माइनस x - 7, तो फाइनली x - 2 माइनस x, और ये हो जाएगा +7। तो ये देखो, ये तो हो गया कैंसल, मिलेगा आपको 5। ये लीजिए d की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको Tn फाइंड करना है, मतलब कि a + n - 1 × d, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर देखो, ये T15 हो जाएगा, है ना। a + n की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू भी पुट कर दो यार, है तो हमारे पास, क्या करना है, a की वैल्यू है हमारे पास x - 7, ये लीजिए, क्लियर, प्लस n की वैल्यू 15 - 1 और d की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है सही, 5, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो T15 इक्वल x माइनस, यहां पर देखो 7 + 14 × 5, ठीक है, क्लियर है। तो T15 इक्वल x - 7 + 20 का 0 2 70, क्लियर है। तो फाइनली यहां से T15 इक्वल क्या मिलता है आपको, x + 63, ये लीजिए T15 की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, x + 63। यही तो आपको फाइंड करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना पूरा। हमने क्या किया, सबसे पहले a ऑलरेडी है हमारे पास, d फाइंड कर लिया, d की हेल्प से हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, क्योंकि n टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास AP के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है Tn = a + n - 1 ×
डी। ओके, फटाफट से सॉल्व कर दो इसे, नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट नोट करो बेटा। हो गया नोट? चले आगे, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इफ द 8th एंड 12th टर्म ऑफ एन एपी, आपके पास 8th और 12th टर्म अगर एपी की 32 एंड 52 है, तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सेम एपी। तो आपको यहां पर 20th टर्म फाइंड करना है। कर सकते हो ना 20th टर्म? नहीं कर सकते हो तो चलो आ जाओ देख लो, मैं बता देता हूं। देखो A8 कितना है आपके पास? 32, क्लियर। और A12 कितना है आपके पास? 52, क्लियर है ना? ओके, अब देखो A8 से मीन क्या है यहां पर भाई? A8 से मीन है A + 7D, ठीक है, यही लिखते हैं ना। और A12 को क्या लिखेंगे? A + 11D = 52, क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट से बताओ, समझ में आया पूरा आपको? अब देखो भाई A8 का मीन क्या होगा? फर्स्ट सम तो A ही होगी ना हमारी, सेकंड A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, A + 6D, A + 7D। ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 8 टर्म को क्या लिखा हमने? A + 7D, तो यहां पर A + 7D। इसी तरह से 12 टर्म को क्या लिखेंगे हम? A + 11D। ओके, क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करते हैं, इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि इन्हें इक्वेशन नेम दे देते हैं। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। मेनली हमें क्या करना है, यहां से वैल्यू फाइंड करना है डी का, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। अगर हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 है हमारे पास A + 11D माइनस A + 7D इक्वल 52 माइनस 32। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ या ना? फटाफट बोलो। बिल्कुल नहीं है? चलो आ जाओ, माइनस का साइन सॉल्व कर लो। A + 11D माइनस A माइनस 7D इक्वल 20 मिलेगा सर जी, बिल्कुल करेक्ट है, यही मिलेगा। बेटा यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, इधर कितना मिलेगा आपको? 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और D एज इट इज, तो ये 20। फाइनली यहाँ से D की वैल्यू आपको कितनी फाइंड होती है? 5 फाइंड होती है। ये लीजिए, अब आपके पास D की वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या करना है? 20 टर्म फाइंड करना है। अब 20 टर्म फाइंड कर सकते हो आप, हाँ या ना? अगर आप इस D की वैल्यू को पुट कर देते हो इक्वेशन 1 में, पुट D = 5 इन इक्वेशन 1, तो आपको A की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो क्या है आपके पास इक्वेशन 1? A + 7D = 32। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? फाइंड करना है 7, D की वैल्यू 5 = 32, तो A + 35 = 32। फाइनली A की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से -3। ये लीजिए, आपके पास D है, आपके पास A है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ओनली ओन यहाँ पर T20 फाइंड करना है। T20 फाइंड करने के लिए क्या करोगे? A + n - 1 × D। ये लीजिए, A की वैल्यू आ गई -3 प्लस n की वैल्यू 20 -1, D की वैल्यू 5, तो T20 = -3 प्लस 19 × 5। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये लो, T20 = -3, 5 9 = 45 का 5 कैरी गया 4, 5 1 = 5 और 4 9। तो ये लीजिए, T20 कितना होगा आपके पास? 92। और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। फटाफट से नोट करो, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। T20 टर्म फाइंड करने के लिए बोला था हमें, और हमें ये बोला है कि आपकी जो 8 टर्म है वो तो है आपके पास 32, और 12 टर्म है अगर आपके पास 52, तो इन दोनों के हेल्प से आप क्या करोगे? 20 टर्म फाइंड करोगे, है ना? तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया? D फाइंड किया, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो पता होना चाहिए।
अगर हमें ए और डी पता चल गया तो हम एपी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो डी पॉजिटिव मिला है और ए आपके पास कितना है यहाँ पर -3 प्लस का 5, तो फर्स्ट टर्म होगा आपके पास -3, फिर होगा आपके पास 2, फिर होगा आपके पास 7, फिर होगा आपके पास 12, फिर 17, 22, 27, 32, इस तरह से फाइनली आपको 20 टर्म जो मिलेगी वो क्या मिलेगी 92। क्लियर है? फटाफट नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड वेदर -153 इज अ टर्म ऑफ द एपी 17, 12, 17, 2। आपको यहां पर ये चेक करना है कि -153 ये एक एपी की टर्म है, और कौन सी एपी की टर्म होगी ये, मतलब कि कौन से नंबर की टर्म है ये, 20 नंबर की है या 15 नंबर की है या 17 नंबर की है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो एपी गिवन है 17, 12, 17, 2 इस तरह से आगे बढ़ रहा है ना? क्लियर है? अब आपको पता है ए आपके पास 17 है, भाई आपको ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए अगर हम इसे लास्ट टर्म लेट कर लेते हैं, लास्ट टर्म, क्लियर है, तो भी हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो ये लग रहा है कि ये एपी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 17 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 2 है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब कि हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना चाहिए। तो देखो डी चेक करने के लिए क्या करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, तो फाइनली T2 की वैल्यू 12 माइनस 17, तो यहाँ से डी मिलता है आपको 5, वो भी कौन सा, नेगेटिव। फिर नेक्स्ट चेक करो डी, T3 माइनस T2, तो फाइनली यहां पर चेक करते हो तो T3 की वैल्यू है आपके पास 17 और T2 की वैल्यू है आपके पास 12। तो ये देखो T इक्वल कितना है आपके पास यहाँ पर ये पॉजिटिव 5 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, पॉजिटिव 5। अब ये देखो यहाँ पर तो है आपके पास -5, यहाँ है आपके पास पॉजिटिव 5, तो डी तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, पूरी एपी का सेम डिफरेंस होता है ना, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस ही चेंज है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट एपी, ये एक एपी ही नहीं है। क्लियर है? ओके, तो हम क्या कहेंगे, 17, 12, 17, 2 इट इज नॉट आर एपी। ओके, क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो, ये हमारे पास एपी ही नहीं है। ओके, क्लियर है बेटा? तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे आपके एपी से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है और आपको पूरी तरह से मैंने समझाने का कोशिश किया है अच्छे से, ताकि आप हर एक टाइप से समझ पाओ। अगर आपको ए और डी गिवन है तो किस तरह से सॉल्व करना है आपको एपी की फॉर्म में, अगर आपको डी फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करोगे, अगर आपको ए और डी दोनों फाइंड करना है तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया, अगर आपको एंड से आर टर्म फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो भी आपको मैंने क्वेश्चन दिया। मतलब ये हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है जो एपी का बेस से रिलेटेड है। ओके, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। बाय।